आज मैं आपके सामने यहाँ इस सामने क्यारी में हल्दी लगाऊंगी और कुछ हिस्से में हल्दी लगाऊंगी और कुछ हिस्से में अरबी लगाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने इस मट्टी को तैयार किस तरह से किया है। आप ये देख सकते हैं कि इसको हाथ से किस आसानी से उठा सकते हैं और ये बिल्कुल भुरभुरी है। तो उसकी वजह ये है कि इसमें हमने बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, पत्तों की खाद डाली है बहुत जेनरसली। और जब इसको अब तैयार किया है इस वक्त, तो इसके अंदर कुछ हमने रेत भी मिला दी है और इसमें वर्मी कंपोस्ट का भी इजाफा किया है। तो जाहिर है कि जड़ों वाली सब्जियां लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़मीन बहुत ज़्यादा नरम हो ताकि उनको उसको ज़मीन के अंदर अपने लिए जगह बनाने की ज़रूरत हो। तो हल्दी लगाने के लिए एक ज़रूरी बात है कि मट्टी को नमदार होना चाहिए। नमी हो, ये नहीं कि उसमें पानी खड़ा हो, कीचड़ की तरह गीली हो, लेकिन इसमें हर वक्त नमी रहनी चाहिए। और जिस ऐसे मौसम में इसको लगाया जाता है कि जिसमें मट्टी नमदार होने के साथ साथ गर्म भी रहे। तो हमारे यहाँ लाहौर के मौसम में इसको फरवरी और से लेके अप्रैल तक इसको लगाया जा सकता है। तो चूँकि मैंने इस दफ़ा क्यारी को तब्दील किया है तो मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया है। आज 6 अप्रैल 2022 है और मैं आज ये हल्दी की गठियाँ हैं, इन्हीं को बीज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से इनको लगाऊंगी। पहले हल्दी जब भी मैंने लगाई है तो उसको हमवार सतह के ऊपर ज़मीन नरम करके तो वो लगाया है। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा है कि इसको रिजेस के ऊपर, खेलों के ऊपर लगाना चाहिए ताकि नरम मट्टी में इनको बढ़ने फैलने का मौका ज़्यादा मिल सके। तो ये हल्दी का बीज जो मेरे पास है, ये मैंने हल्दी जो अभी हार्वेस्ट की है मार्च में। मेरा असल में इरादा नहीं था इस हल्दी को निकालने का, लेकिन चूँकि मुझे ये लगा कि ये वाली क्यारी बेहतर है हल्दी लगाने के लिए, और चूँकि मैं इसको मुस्तकिल तौर पे इसी क्यारी में लगाना चाहती हूँ और ये कि इसमें लगी रहे, तो मैंने इस वजह से वो निकाल ली। वरना ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब मुझे ज़रूरत हो मैं हल्दी निकाल लूँ या काफ़ी हद तक हल्दी निकाल लूँ, लेकिन हल्दी के उन पौधों को ज़मीन के अंदर ही रहने दूँ ताकि वो नीचे से जड़ें बार बार फूटें और ये एक पेरेनियल प्लांट के तौर पे ये सालों तक यही पौधे चलते रहें। तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मैंने इनको चूँकि नमी में रखा हुआ था तो ये फूट पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये हल्दी यहाँ से ये एक जगह है, एक ये है, इनको इनकी ये है, या आप इनको आंखें भी कह सकते हैं। तो यहीं से हल्दी फूटेगी और उसका पौधा बनेगा। तो मैं
इस वक्त आपके सामने यहाँ पे सेंटर में इस जगह पे इसको थोड़ा गहरा करके और ये इसको इसी तरह से लगा दूंगी। इसको फ्लैट इस तरह या इस तरह नहीं, बल्कि मैं इसको फ्लैट यूं लगा के और इसको ऊपर से ढक। इसी तरह से कोई 8 इंच के फासले पे मैं यहाँ पे एक और सेंटर में और ये हल्दी ये भी फूटनी शुरू हो गई है और इसको यहाँ पे जब आप किसी क्यारी का इंतखाब करते हैं हल्दी लगाने के लिए तो आपको ये अपने जहन में रखना चाहिए कि ये कम से कम 10 महीने की क्रॉप है और मैं तो 12 महीने तक इसको हार्वेस्ट नहीं करती। और अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि आइंदा तो मेरा इरादा ये नहीं है कि पौधों को मैं जड़ों से ही निकाल दूँ और फिर उसके बाद कुछ अर्से के बाद नए सिरे से लगाऊं, बल्कि मैं पार्शली हार्वेस्ट करूंगी और पार्शली पौधों को ज़मीन में ही रहने दूंगी ताकि वो फलते फूलते रहें। ये जड़ें जितना ज़्यादा ज़मीन में रहेंगी तो उसूल यही है कि ये जड़ों से जड़ें बनती चली जाएंगी और पहले साल के मुकाबले में दूसरे साल और दूसरे साल के मुकाबले में तीसरे साल ये इस हल्दी हो या अदरक हो या अरवी हो, इनकी पैदावार पहले से ज़्यादा होती जाती है। तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे ये हल्दी लगाऊंगी और फिर मैं आपको लगा चुकने के बाद दिखाती हूँ कि हम उसके बाद क्या करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हल्दी मेरे अपने गार्डन से ही निकली है और इसमें से मैंने जो मुझे लगा कि ज़्यादा आँखें हैं जिनके साथ वो मैंने बीज के लिए रख ली और तकरीबन 5 किलो हल्दी और थी जिसकी मैंने क्योरिंग करके तो उसको ड्राई कर लिया है और वो मेरे लिए पूरा साल भर के लिए काफ़ी होगी, बल्कि मैं अपने दोस्तों के साथ अजीज़ों के साथ भी उस पाउडर को शेयर कर सकूँगी। ये पूरी एक लंबी खेल के ऊपर मैंने हल्दी का बीज रख दिया है। अब इसको मट्टी से कवर करके तो पानी लगा दिया जाएगा। हल्दी की बुवाई के फ़ौरन बाद पानी लगाना ज़रूरी है और उसके बाद पानी लगाने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इसका इन्हिसार बहुत कुछ इस बात पे है कि आपका मौसम कैसा है, बारिशें किस तरह हो रही हैं और ज़मीन में नमी की सूरत हाल क्या है। लेकिन अमूमी तौर पे अगर बारिशें वगैरह ना हुई हों तो हफ्ते में एक बार पानी लगाना मुनासिब है। हल्दी के ये पौधे मैंने 7 हफ्ते पहले लगाने शुरू किए थे। अब बाएं तरफ से अगर देखें तो पहली 2.5 कतारें ये 7 हफ्ते पहले लगाई गई थी और उसके बाद
1.5 कतार जो कि दाएं तरफ है और उससे आगे अरवी के पौधे लगे हुए हैं। ये मैंने कोई 4 हफ्ते पहले इनके बीज लगाए थे। तो इस वक्त तकरीबन 56 पौधे निकल चुके हैं, फूट चुके हैं। और जो बीज मैंने 4 हफ्ते पहले लगाया था वो अब भी उनमें से कुछ फूट रहे हैं और फूटने वाले हैं। तो अगर इसको हम 60 पौधे भी गिने कि मज़ीद जो पौधे निकलेंगे, तो 60 पौधे हैं और कम से कम भी इसकी पैदावार अगर हम उसका तखमीना लगाएं कि इसकी अच्छी मुनासिब देखभाल करें, तो अगर एक पौधे से आधा किलो हल्दी निकल आती है तो आप सोचें कि इतनी छोटी सी जगह से 30 किलो हल्दी निकल सकती है, जो कि किसी भी 6-8 लोग, 4 अफराद के घराने, 6 अफराद के घराने, 8 अफराद के घराने, उनकी साल की ज़रूरियात के लिए काफ़ी से ज़्यादा है। जनवरी फरवरी या मार्च में इसको हार्वेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि पैदावार क्या होती है। आप ये भी देख रहे हैं कि मैंने पत्तों से मल्चिंग की हुई है। ये बहुत ज़रूरी है कि हल्दी के पौधे जिस ज़मीन में लगे हुए हों वो नमदार हो और उसको एक अच्छा माहौल मिले, ऐसा माहौल जिसमें बहुत तेज़ धूप उन पे ना पड़े लेकिन वो सेमी शेड में रहे, ज़मीन में नमी कायम रहे और हल्दी के पौधे फलते फूलते रहें। 11 अगस्त की सुबह है और आप देख रहे हैं कि ये हल्दी के पौधे किस कदर अच्छे हो गए हैं और किस तरह से ये फ्लरिश कर रहे हैं। तो अभी तो 4 महीने हुए हैं इन पौधों को ये बीज लगाए हुए हैं और अभी मज़ीद कम से कम 8 महीने के बाद हम इनको हार्वेस्ट करेंगे।